हेलो बच्चों, आज क्लास 12th का मैथ सॉल्व करने वाले हैं। अध्याय 7 के 7.2 के 7.1 के क्वेश्चंस 6 से आगे जो क्वेश्चंस वन पार्ट्स हमने इसको वीडियो बना चुका है। अब उसका सेकंड पार्ट्स में 6 से आगे जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, समाकलन 4e3x + 1 dx। ठीक है, इसका करते हैं हम समाकलन। ये जो समाकलन है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए समाकलन है। तो पहले हम 4 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अगर बेसिक से करना है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा अलग अलग समाकलन के रिस्पेक्ट में। ये हो गया। अब आगे 4 कॉमन हो गया इंटू 4 कॉमन हो गया, e3x है, e3x का जब समाकलन करते हैं तो 3x तो होता है, लेकिन 3x का जब समाकलन करते हैं तो 1 क्या होता है, 3 होता है, प्लस 1 का समाकलन x होता है। समाकलन होने के बाद c क्या लगता है, समाकलन नियतांक लगता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 e3x + x + c। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है x² 1 - 1/x² dx। इसका x² का इसमें और x² का इसमें, दोनों पदों में क्या कर देंगे, हम इंटू कर देंगे। तो x² और इसका इसमें इंटू करेंगे, x² dx। ये कट जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक, अब आगे x² - 1 dx। x² का समाकलन, ध्यान रखें जो समाकलन का बेसिक सूत्र होता है, समाकलन x के पावर n, समाकलन x के पावर n dx इजकल टू x के पावर n + 1 और n + 1। ये क्या होता है, बेसिक समाकलन का सूत्र होता है। और समझिएगा x² - 1 dx, x² - 1 का समाकलन, x² का पहले समाकलन करेंगे तो क्या हो जाता है, n + 1 होता है, तो 2 + 1 जुड़ जाए, कितना हो जाएगा, 3। तो x की पावर 3 / 3 माइनस 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है + c। ये हो गया 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है समाकलन ax² + bx + c dx। अब इसका भी समाकलन करेंगे, इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे, सबका समाकलन अलग अलग करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। x² का समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस ये b कॉमन हो जाएगा, x का जो समाकलन होगा x² / 2, अब इसके बाद c कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x + c। इस टाइप से इसको लिख सकते हैं a/3 x³ + b/2 x² + cx + c। आंसर ये क्या हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है समाकलन 2x² + ex, 2x² + ex, इसका हम समाकलन करेंगे। 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इंटू x² का समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3, क्योंकि पावर जो होता है 2 रहेगा 3/3 हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा और बट्टे में भी 3 हो जाएगा। अगर 3 होगा तो 4 हो जाएगा, बट्टे में भी 4 हो जाएगा। तो 2 × x की पावर 3 / 3 प्लस ex का समाकलन क्या होता है, ex होता है, प्लस c। ये समाकलन नियतांक लग जाएगा। इसका अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 ex + c। ये क्या हो जाता है, समाकलन इसका 9 नंबर हो जाता है। अब देखिए 10th नंबर है रूट के फॉर्म में समाकलन √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, a - b का होल स्क्वायर इजिकल टू a² + b² -
2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्म में इसको हम वैल्यू क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे। तो जब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स होगा माइनस फिर प्लस प्लस 1/√x का हम विस्तार करेंगे, क्या आ जाएगा 1/x, फिर माइनस माइनस 2। ए का मान कितना है, √x है, इंटू बी का मान कितना है 1/√x है। ये √x क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। रूट की वैल्यू डिवाइड के फॉर्म में रहता है, सेम टू सेम रहेगा तो आपस में कट जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, 2 बचेगा dx, ये हो गया। अब इसके आगे एक्स स्क्वायर का हम समाकलन कर देते हैं। एक्स का समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, x²/2, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं होता, क्या है 1 है। जब x के पावर 1 होता है तो क्या होता है, पावर में 2, डिवाइड में भी 2, प्लस 1/x का समाकलन log x होता है। 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, माइनस 2, ये √x और √x क्या हुआ, आपस में कट गया, 2 × 2, 2 कॉमन हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा, तो क्या हो जाएगा 2x + c। इस टाइप से हम 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसको नोट कीजिएगा, इसके बाद इसको रफ करेंगे हम। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। वीडियो को रोक करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम क्या करने वाले हैं, 10 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है समाकलन x³ + 5x² माइनस 4/x² dx। ठीक है, x³ + 5x² माइनस 4/x² dx, इसका हम करेंगे समाकलन। ये बटे के फॉर्म में है, इसके डिवाइड के फॉर्म में या ये इसके बटे में है, तो हम क्या करेंगे, इस मान को इसके बटे में भी, इसके बटे में और इसके बटे में, सबको अलग अलग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो x की पावर 3 है और x की पावर 2 है, तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। x की पावर 1 बचेगा, 1 लिखें चाहे मत लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, dx। फिर इसको तोड़ेंगे तो x² से x² कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर इसको इसमें तोड़ेंगे तो माइनस 4/x² बचेगा dx। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आगे x का समाकलन जो होता है, x² क्या होगा, 2 होगा, x² 2 प्लस ये 5 कॉमन हो जाएगा और वहां पे 1 बचेगा, 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा, माइनस 4 कॉमन हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, -2 होगा। x की पावर क्या होगा, -2 होगा, तो फिर x की पावर -2 का हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, x की पावर क्या है, -2 है, n+1 होता है, n+1 होता है, तो -2 + 1 -2 + 1, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। जब उसको करेंगे x की पावर -2 का, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जिसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। 2 में से 1 आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1, और इसमें माइनस किया तो क्या बच गया, 1। अब इसको अगर आप चाहेंगे तो इसको डिवाइड के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नीचे जाएगा तो प्लस के फॉर्म हो जाएगा, ये माइनस ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इतने का समाकलन क्या हो गया, ये हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आएगा क्या आपके पास 1/x², या लिख सकते हैं इसको हम 4/x + c। इस टाइप से इसका भी समाकलन आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है x³ + 3x + 4/√x dx। √x को लिखते हैं x की पावर 1/2। √x को क्या लिखते हैं हम, √x को लिखते हैं x की पावर 1/2। जब x की पावर 1/2 है और डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में, सबके अलग अलग बटे के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम कन्वर्ट कर रहे हैं, x³ x के पावर 1/2, फिर प्लस 3x/x की पावर 1/2
प्लस 4 बाई